अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में आज टॉपिक है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सेवन थ्योरीज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। यानी आज के लेक्चर में हम बेसिस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सेवन थ्योरीज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द origin ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। बेसिस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, many scholars trace the origin of community development as a discipline to post-World War II reconstruction efforts to improve less developed countries. Others cite the American War on Poverty of 1960s, with its emphasis on solving neighborhood housing and social problems, as a significant influence on contemporary community development. Origin की अगर बात की जाए तो कुछ स्कॉलर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट को वर्ल्ड वार सेकंड के साथ लिंक करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट को वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की गई तो उससे रिलेट किया जाता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जब डिस्ट्रक्शंस हो चुकी थी, तो डिस्ट्रक्शंस के बाद जब कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे कंट्रीज़ ने फोकस किया। तो तब से उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट सामने आया और फिर इस पे रिसर्च होना शुरू हुई। कुछ ऑथर्स या स्कॉलर्स कम्युनिटी डेवलपमेंट को द वार ऑन पॉवर्टी 1960 से रिलेट करते हैं कि जब नेबरहुड और आप कह सकते हैं रूरल और अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जब इनिशिएटिव्स लिए गए तो उससे रिलेट किया जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तब से स्टार्ट हुआ। तो हम बेसिक्स से जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जिसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ जब डिमॉलिश हो चुके थे, उनकी इकॉनमीज डिमॉलिश हो चुकी थी, तो उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट पे रिसर्च हुई और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर सकते हैं कि the origin of community development are actually very old. A major contribution of community development was the recognition that a city or neighborhood is not just a collection of buildings, but a community. Community means people facing common problems with untapped capacities for self improvement. यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट को आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं कह सकते, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं कह सकते सिर्फ, या आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट बाय बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रोड्स, नो, कि आप रोड बना दें और डेवलपमेंट हो जाए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें कम्युनिटीज़ को, लोगों को, अपनी सोसाइटीज़ को, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट है कि आप लोगों को वो तमाम बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें जो एक गवर्नमेंट की, जो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, पीपल डेवलपमेंट हो, जिससे इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट हो, जिससे सोशल डेवलपमेंट हो, इसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे। यानी आप जब कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स पे आप काम करें, जब गवर्नमेंट जब काम करें, तो आप इसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे। नाउ टुडे कम्युनिटी इज़ डिफाइंड एज an geographic terms such as neighborhood or town, place based or communities of place definitions, or in social terms such as a group of people sharing common chat rooms on the internet, a national professional association or the labor union, communities of interest। अब देखिए, हम जब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो आज जो नेबरहुड का जैसे कॉन्सेप्ट है, जहाँ आप देखते हो कि सिटीज़ को, लोकेलिटीज़ को, विलेजेस को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आप यूनाइटेड किंगडम्स में देख लें, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में देख लें, तो जब यूरोप में देख लें, और इसी तरह पाकिस्तान में आप ये कॉन्सेप्ट देखते हो कि
हर लेवल पे गवर्नमेंट यूनिट्स बना दिए हैं, सिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया जाता है, यूनियंस बना दी जाती हैं। तो यहाँ अब नेबरहुड कॉन्सेप्ट यही है कि अब आप क्या करना चाह रहे हो, जब डेवलपमेंट चाहते हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो तब आप एट डोर स्टेप लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और अगर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हों, उन्हें बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी जा रही हों, उन्हें बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हों, उन्हें और आप कह सकते हैं लोकेलिटीज़ की इकॉनमीज़ इम्प्रूव हो रही हों, तो आप इसे कहेंगे दिस द कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट बेसिकली आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट मींस द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमंस, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पर्सन्स ऑफ द कम्युनिटीज़ और सोशल बींग्स। तो ये हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट? कम्युनिटी डेवलपमेंट, द बिगिनिंग स्टेप इन डिफाइनिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट इज टू डिफाइन कम्युनिटी एज मेंशन्ड प्रीवियसली, कम्युनिटी कैन रेफर्स टू अ लोकेशन, कम्युनिटी इज अ प्लेस। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, कम्युनिटी को हम एक प्लेस कह सकते हैं, जहाँ एक सेक्टर कह सकते हैं, एक यूनियन कह सकते हैं, किसी भी आप जगह को कह सकते हैं। कम्युनिटीज ऑफ प्लेस are a collection of individuals with a common interest or tie, whether in close proximity or widely separated communities of interest। यानी आप अगर कहीं भी ग्रुप ऑफ पीपल, या आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आप कहें, और लोगों कम्युनिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट जैसे बात हुई कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जब काम किए जा रहे हो, डेवलपमेंट की जा रही हो, तो आप इसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। A review of the literature conducted by Message and Mansi found many definitions of community such as people, first definition हम अब ले रहे हैं, short brief definition है, people who live within a geographically defined area and who have social and psychological ties with each other। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप अगर किसी भी, जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्टर्स बना दिए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सेक्टर्स बना दिए जाएं, और सेक्टर्स में वो लोगों को तमाम सेक्टर बेसिस पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे सकती है। आप देखते हो कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे देखा जाए तो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती और नहीं जी दी जा सकती, और अगर उसी डिस्ट्रिक्ट को आप गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर दे और हर सेक्टर में ही वो तमाम फैसिलिटीज़ हों, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट, इम्प्रूवमेंट्स, अगर ये तमाम फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहे तो फिर ईजी होगा इनकी प्रोविजंस। तो हमने यही बात की कि पीपल हु लिव इन जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया, कि एक जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया में अगर आप लोगों की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो फिर इजी होगा, किया जा सकता है। एंड हु हैव सोशल एंड साइकोलॉजिकल टाइज, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि यहाँ सोशल टाइज ज़रूरी हैं, साइकोलॉजिकल टाइज ज़रूरी हैं। सोशल एंड साइकोलॉजिकल टाइज मींस कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक लोकेलिटी हो जहाँ डिफरेंट कास्ट और क्रीड और आप कह सकते हैं कि लेवल्स के, या डिफरेंट रिलीजन्स, या डिफरेंट लोकेलिटीज से लोग एक ही जगह पे वो स्टे कर सकें, उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके लिए ईज़ी यही है कि जहाँ भी लोगों के लिए आप लोगों की डेवलपमेंट चाहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जो लोकेलिटी, जियोग्राफिकल डिफाइंड लोकेलिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ सोशल और साइकोलॉजिकल टाइज विद ईच अदर एंड विद द प्लेस वेयर दे लिव, ये होना ज़रूरी है। और ये देखें, ये डेफिनेशन है जो मैसेज एंड मानसी ने दी है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप कहें कि यानी इस डेफिनेशन को यहाँ पॉइंट आउट किया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है। हम काफ़ी लोकेलिटीज़ ऐसी देखते हैं जहाँ सोशल टाइज़ होता है, बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल टाइज़ नहीं होते, साइकोलॉजिकल टाइज़ होते हैं, सोशल टाइज़ नहीं होते, और वहाँ काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। तो ऐसी जगह भी आप देख सकते हैं जहाँ भी लोकेलिटीज़ या सोशल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। इससे नेक्स्ट है
a grouping of people who live close to one another and are united by common interest and mutual aid। या ये भी कहा जा सकता है कि फिर वही बात है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव क्लोज टू वन अनदर, कि अगर कहीं भी वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई लोकेलिटी हो सकती है, वो कोई सेक्टर हो सकता है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, जहाँ लोग रह रहे हों, उनकी एकोमोडेशंस हों, और वहाँ उनको एम्पावर करने के लिए उनका सोशल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट सेम हो, म्यूचुअल एड भी वो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हो। दिस इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी डेवलपमेंट। अच्छा, अब देख लें हम नेक्स्ट लास्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, जो क्या है कम्बिनेशन ऑफ सोशल यूनिट्स एंड सिस्टम्स विच परफॉर्म द मेजर सोशल फंक्शंस। कि जब सोशल यूनिट्स यानी ह्यूमन बींग्स, पीपल, नेशनल्स और एंड सिस्टम विच परफॉर्म द मेजर सोशल फंक्शंस, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल सिस्टम हो, गवर्नमेंट की तरफ से बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो तमाम लीगल सिस्टम जो कम्युनिटी के साथ लिंक हो, और अगर इन दोनों की कम्बिनेशन कर दी जाए सोशल फंक्शंस के लिए, तो इसे आप कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे। तो इसी तरह हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट को क्लियर किया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट मींस कहीं अगर लोग हैं किसी भी लोकेलिटी में, नेशनल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और उनको सिस्टम हेल्प आउट कर रहा हो, सिस्टम के साथ उनकी कोई ना कोई एफिलिएशंस हों, तो आप इसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे। These definitions refer first to people and the ties that bind them, and second to geographic locations। तो हमें definitions clear कर रही हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पीपल के साथ टाइज, और geographical location का टाइज, इसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे। They remind us that without people and the connections among them, a community is just a collection of buildings and streets। यानी जहाँ साइकोलॉजिकल, जहाँ आप कह सकते हैं कि सोशल इंटरेस्ट ना हो, साइकोलॉजिकल टाइज ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो वहाँ कम्युनिटी डेवलप नहीं हो सकती, वहाँ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। यानी बिल्डिंग और स्ट्रीट्स की डेवलपमेंट तो आपको नज़र आएगी, लेकिन ह्यूमंस डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट भी प्रिवेल नहीं करेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट टेक्स ऑन द मेंटल ऑफ डेवलपिंग स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज ऑफ पीपल एंड द सोशल एंड साइकोलॉजिकल ties they share। Indeed, this is how community development is defined in much of the literature। तो जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का रोल है। आप सोशल साइंसेज में देखते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट डिस्कस किया जाता है कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्लियर कर चुके हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट मींस कि जब अथॉरिटीज़ की तरफ से लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम किया जाए, और डेवलपमेंट यानी और ऐसी लोकेलिटीज़ या सेक्टर दे दिया जाए, और उन सेक्टर्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल टाइज हों, तो आप इसे कहेंगे देयर इज़ अ कम्युनिटी डेवलपमेंट, और वहाँ कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं। लेकिन जहाँ आप देखते हो कि सोशल टाइज ना हो, जहाँ साइकोलॉजिकल टाइज ना हो लोगों के सिस्टम के साथ, सिस्टम के लोगों के साथ, यानी नेशनल्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, तो वहाँ देखते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। यानी जहाँ गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट ना करें, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होगी। इकोसिस्टम का होना ज़रूरी है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स का होना ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स का होना ज़रूरी है, और जब रिलेशनशिप डेवलप होते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब हम देख रहे हैं 7 थ्योरीज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट थ्योरी मेरे पास है कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए हम कुछ थ्योरीज अब देखेंगे कि डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की तरफ से, ऑथर्स की तरफ से। अब हम देखते हैं कि थ्योरीज क्या कह रही हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट किन बेसिस पे हो सकती है। द फर्स्ट वन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी। Community development theory is the most practical framework for social workers seeking lasting change for individuals। देखिए यही लाइन आपको क्लियर करे, seeking lasting change for individuals and the communities and societies in which they live। यानी सोशल वर्कर्स जब चेंज
सर्च करें, चेंज लाना चाहें सोसाइटीज़ में, अपनी लाइफ में, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स में, लिविंग स्टाइल्स में, अपनी सोसाइटीज़ में, अपनी फैमिलीज़ में, अपनी लाइफ में, तो आप कहते हो कि दिस इज़ बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी यही पॉइंट कह रही है कि जब लोग चेंज चाहते हैं, तो चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिलीज़ में, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स में, तो दिस इज़ बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। यहाँ से कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, यानी जब एक पर्सन खुद को चेंज करेगा, उससे एक फैमिली में चेंज आएगा, उसके यानी एजुकेशनल आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या सोशल हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट पे हम पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं चेंज को। तो जब आप सीकिंग लास्टिंग चेंज की तरफ इंडिविजुअल्स जाते हैं, तो इससे कम्युनिटी डेवलपमेंट क्लियर हो जाती है, यहाँ से कम्युनिटी डेवलपमेंट का स्टार्टअप होता है। तो पहला पॉइंट हम जैसे नॉर्मली कह रहे होते हैं कि जब हम खुद को चेंज करेंगे तो सिस्टम चेंज होगा। तो वही बात है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी इसी पॉइंट पे बेस करती है कि जब आप खुद में चेंज लाना चाहते हैं, चेंज आता है अगर आप में, तो इससे कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं, इससे सिस्टम में चेंज आता है। It focuses on centrality of oppressed people in process of overcoming externally imposed social problems। और यही थ्योरी फोकस करती है सेंट्रलिटी ऑफ अप्रेस्ड पीपल, कि वो लोग जो सिस्टम से अप्रेस्ड हैं, वो लोग जो कम्युनिटीज़ से, सोशल प्रॉब्लम्स से, सोशलाइजेशन से अप्रेस्ड हैं, तो जब उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है तो ये थ्योरी वहाँ अप्लाई होती है। दिस थ्योरी इज कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क बिकॉज बाय द मेयर फैक्ट ऑफ डेफिनेशन इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। The theory could adopt to other disciplines like neighborhood development। तो मैंने जैसे आपको कहा कि जब आप सेक्टर्स बना लेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कम्युनिटी में, एक यूनियन में, एक डिस्ट्रिक्ट में, तो इजीली यहाँ डेवलपमेंट इजी होगी। तो वो सेक्टर्स में जब डेवलपमेंट पर कैपिटा जाएगी, पर पर्सन जाएगी, आप कह सकते हैं, तो वहाँ से इजीली कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी में हमने क्या देखा कि जब आप चेंज चाहते हैं, जब इंडिविजुअल्स चेंज चाहते हैं, तो कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ में चेंज आता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इसी तरह सेकंड थ्योरी मेरे पास है empowerment theory। Empowerment theory refers to the experience of personal growth and an improvement in definition self-definition that occurs as a result of development of capabilities and proficiencies। अब empowerment theory बेस करती है कि जब अथॉरिटीज़ empower करें लोगों को, जब अथॉरिटीज़ empower करें कम्युनिटीज़ को, जब अथॉरिटीज़ empower करें इंडिविजुअल्स को, नेशनल्स को, तो आप वहाँ से देखते हो कि रेजिडेंट्स को, या नॉन रेजिडेंट्स अगर हैं उनको, तो वहाँ आप देखते हो कि इजीली कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वहाँ से कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं। तो एम्पावरमेंट थ्योरी आपको कहता है कि बेस करती है डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड प्रोफिशेंसीज, कि जब आप लोगों की प्रोफिशेंसीज में, उनकी कैपेबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएं, उनको कैपेबल करें, उनको एजुकेशनल लेवल पे उनकी डेफिशिएंसीज इम्प्रूव करें, उनकी डेफिशिएंसीज ख़त्म करें, उनकी प्रोफिशेंसीज में इम्प्रूवमेंट्स लाएं, कैपेबिलिटीज़ में उनको स्ट्रेंथन करें, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाएं, क्वालिटेटिव बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाएं। तो यहाँ से लोगों को आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेस्ट हो, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेस हो लोगों को, तो आप देखते हो कि यहाँ से जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग हो, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट होती है। तो जब एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाता है गवर्नमेंट्स की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से, अथॉरिटीज़ लोगों को एम्पावर करें, तो यहाँ से कम्युनिटी डेवलप होती हैं। और जिन सोसाइटीज़ में, जिन लोकेलिटीज़ में एम्पावरमेंट नहीं होती, कि आज आप देखते हो कि जो जो जिसके पास अथॉरिटी है वही एम्पावर्ड है अगर हमारी सोसाइटीज़ में, तो यहाँ से लोगों की कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होती, सोसाइटीज़ कम से कम तर हो रही हैं, डाउनसाइजिंग की तरफ जा रही हैं। और उसकी एक रीज़न एम्पावरमेंट ना होना है, कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर तक एक्सेस नहीं है, जस्टिस सिस्टम तक एक्सेस नहीं है इजीली। तो हम कह सकते हैं कि जब कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट पे, प्रोफिशेंसीज इम्प्रूवमेंट पे काम किया जाए, तो इससे इजीली कम्युनिटी डेवलप्स
होती हैं। This theory can be applied to community development by empowering the people within the community to develop their own community. The theory can adapt to other disciplines like sociology. आज आप देखते हो गवर्नमेंट की तरफ से वीमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट सेमिनार्स किए जाते हैं। तो उनका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोगों की प्रोफिशेंसीज और उनकी कैपेबिलिटीज़ बिल्डिंग के लिए काम करें, और जहाँ ये काम हो रहे होते हैं वहाँ देखते हो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। तो ये हमने सेकंड थ्योरी देखी। अब हम थर्ड थ्योरी देख रहे हैं, वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजी। जैसे हम बात करते हैं बिजनेस इकोलॉजी पे, ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी पे, तो इकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली कहता है कि आपका द रिलेशनशिप टुवर्ड्स आर बिटवीन आर अमॉन्ग अदर सिस्टम्स, अमॉन्ग सिस्टम्स, कि ये सिस्टम थ्योरी है, बेसिकली जनरल सिस्टम थ्योरी है। जैसे आपको स्लाइड क्लियर कर रही है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी इन विच देयर इज अ कंसर्न विद द रिलेशंस among living entities and between entities and other aspects of their environment। यानी जब सिस्टम्स के साथ लोगों के रिलेशनशिप हों, सिस्टम के साथ एक्सेस हो आपको, जब कम्युनिटीज़ में आपको एक्सेस हो, जब सोशल सिस्टम में आपको एक्सेस हो, तो इजीली कम्युनिटी डेवलप होती है। यानी मैं अगर आपको ये कहूँ कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आप कह सकते हैं, या कंट्री बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ले जाएं और वहाँ से सेमिनार्स अटेंड हों, वहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए अगर काम हो, फैकल्टी एक्सचेंज पे अगर काम हो, और ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर लिए जाएं, स्टूडेंट्स को एक्सेस हो और यूनिवर्सिटीज़ में, और यूनिवर्सिटीज़ के यानी आपस में लिंकेजेस हों अगर, तो आप देखेंगे यहाँ से डेवलपमेंट होगी। यहाँ से वो जो डेफिशिएंसीज हैं सिस्टम की, जो सिस्टम में प्रोफिशिएंसीज आनी चाहिए, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हम यही कह रहे हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, और इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यही कह रही है कि जब आपके और सिस्टम्स के साथ और कंपोनेंट्स के साथ, यूनिट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकेजेस होंगे, और यानी गवर्नमेंट अगर खुद से पब्लिक सेक्टर वो तमाम फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहा, और आप प्राइवेट सेक्टर को अगर इन्वॉल्व करें, कैपिटलिज्म की तरफ जाए और प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व किए जाएँ, प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करें, कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें, नेशनल्स को सपोर्ट करें, इंडिविजुअल्स को सपोर्ट किया जाए यहाँ, तो ईजीली यहाँ से कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी। और इसे हम कहें इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के रिलेशंस अमंग लिविंग एंटिटीज एंड बिटवीन एंटिटीज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट, और उनके और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के साथ अगर रिलेशनशिप रहे, और इस रिलेशनशिप को पॉजिटिविज्म एस्पेक्ट्स में देखा जाए, तो यहाँ से भी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। The theory can adapt the other disciplines like ecological psychology and general system theory। और इसको इकोलॉजिकल साइकोलॉजी थ्योरी भी कहा जाता है, जनरल सिस्टम थ्योरी के साथ इसकी लिंकेजेस हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में यही डिस्कस किया कि जब रिलेशनशिप्स हों सोसाइटीज़ के, कम्युनिटीज़ के, इंडिविजुअल्स के और कम्युनिटीज़ के साथ, डेवलप्ड कम्युनिटीज़ के साथ, डेवलप्ड लोकेलिटीज़ के साथ, डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो इजीली यहाँ से भी कम्युनिटी डेवलपमेंट या ऐसे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है पॉजिटिविज्म, कि आप जब अपने बिहेवियर, आपके बिहेवियर्स जो हैं उनमें चेंज आए, पॉजिटिव चेंज अगर आ रहा हो, तो पॉजिटिविज्म भी इजीली कम्युनिटी डेवलपमेंट यहाँ से हो सकती है। यानी बिहेवियर पे, एटीट्यूड्स पे जब काम हो अथॉरिटीज़ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं, ऐसे ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएं, ऐसे सेमिनार्स दिए जाएं लोगों को, ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएं जिससे पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है या फिलॉसफी जो है ये लोगों में इम्प्रूव हो, डेवलप हो, तो यहाँ से भी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे कि द बेसिस ऑफ sociology's claim to scientific paradigm which measures human behavior often in decontextualized way and with little concern for more intangible innate emotional or feeling aspects of being human। तो यानी जब इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स पे काम हो, बिहेवियर पे काम हो, एटीट्यूड्स पे काम हो, इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हो, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे मैंने आपको कहा एच में काम हो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस लेवल पे काम हो,
तो आप देखते हो कि इजीली यहाँ से हमारी कम्युनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। आज आप देखते हो कि जो हमारी कम्युनिटीज़ में कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होती, तो उसमें एक बहुत बड़ा फला बिहेवियर का भी है कि हम वो बिहेवियर हमारे डेवलप ही नहीं होते जो हमें एक डेवलप्ड कम्युनिटीज़ बना सकते हैं, जिससे हम एक डेवलप्ड माशरे की बन बन सकते हैं। तो ऐसा ना होने की वजह से कि हमारे बिहेवियर हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे कम्युनिटी बिहेवियर में हमारा मैचअप नहीं बनता, तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी कम्युनिटीज़, जब एक पर्सन से एक फैमिली है और एक फैमिली से एक कम्युनिटी है, तो वहाँ आप देखते हो कि ये इफ़ेक्ट करती हैं हमारी कम्युनिटी को, हमारे बिहेवियर। तो जैसे हमने कहा कि फीलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, हम जब लीडरशिप में बात कर रहे थे तो हमने कहा लीडर मस्ट बी अ ह्यूमन। तो यहाँ बिहेवियर पे फिर बात होती है कि आपका बिहेवियर ही है जो आपको एक आप कह सकते हैं कि सोशल एनिमल से एक ह्यूमन बनाता है, सोशल एनिमल से एक डेवलप पर्सन बनाता है, स्टैब्लिश पर्सन की बनाता है। दिस थ्योरी हैज़ बेसिस इन dichotomous thought as well as Borgias philosophy, which looks to empirical science to be a true source of knowledge. Community development at a critical approach, people are looked at in a scientific, objective manner. तो बात ये हो रही है कि जब आप पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, अ पॉजिटिव इंडिविजुअल, अ पॉजिटिव फैमिली पर्सन, अ पॉजिटिव मेंबर ऑफ अ फैमिली, जहाँ आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है और ये आपको सपोर्ट करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इसी तरह हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन के बाद हम ये देख लें कि पॉजिटिविज्म, हाउ टू अप्लाई पॉजिटिविज्म। अ कम्युनिटी डेवलपमेंट सिचुएशन exemplifying this theory would be where the organizer is looking at community not as individuals but as objects needing to deal with as a part of the problem solving. There is no thought to how the community problems may be feeling about the issue at hand and how they may be affected by the potential changes. It is, if the issue is at the interpersonal level, the practitioner simply looks at the person, decides what they need to solve their problem, and doesn't discuss with them how they might or might not want that change. अब देखिए प्रॉब्लम ये रह जाता है कि हमारे जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किसी लेवल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना डिस्कस कर सकते हैं, ना कोई कंप्लेंट कर सकते हैं, और हमारी डेवलपमेंट नहीं होती। हम बाय एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। आज आप देखते हो कि कोई भी किसी के साथ कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कंप्लेंट होती है, तो उसे कोई ट्रस्टवर्थी प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता, रिलायबल प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता, जहाँ जाके वो उसकी कंप्लेंट करे या उसको फिर उससे जस्टिस की कोई उम्मीद हो। जब ऐसा नहीं होता तो यहाँ आप कहते हो कि बिहेवियर चेंज नहीं होते, या कोई पर्सन जब चेंज चाहता है, पॉजिटिविज्म अप्रोच को, फिलॉसफी को अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए बैरियर्स, कंस्ट्रेंट्स इतने होते हैं कि वो ना तो अपने एटीट्यूड्स को, ना तो अपनी फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं, और ना उसकी एक्सेप्टेंस रहती है हमारी कम्युनिटीज़ में, जिससे चेंज नहीं आता। तो इसीलिए हमने कहा कि पॉजिटिविज्म से भी चेंज आ सकता है, कि अगर आप पॉजिटिविज्म थ्योरी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस रहें, पॉजिटिव बिहेवियर हो, डार्क पर्सनैलिटी एटीट्यूड्स जो ओवरकम हो, एवल्स पर्सनैलिटी बिहेवियर जो हैं, ये डिक्लाइन हो, अगर इम्पेयर्ड हों, तो इजीली आप देखते हो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। इस तरह how to adapt positivism. In an effort to do positivism, there is not so much positive emotions carried in the work with the community. It is the objective scientific. ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि हर लेवल पे आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिविज़्म शो ऑफ करेंगे, पॉजिटिविज़्म आप किसी भी लेवल पे, किसी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप में, अपनी ग्रुप सेटिंग्स में इस बिहेवियर को शो ऑफ करेंगे, शोकेस करेंगे, तो आप कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट होगी। No, it is objective and scientific. This can be adapted to be more innate to community concerns and desires by looking at the scientific research and surveys and considering how change based on that information may affect the people. यानी आप लोगों को अगर
वो बेसिक फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट देना शुरू कर दे, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टॉप मैनेजमेंट या उसका सीईओ या उसके जो ओनर है, वो अगर अपने वर्कर्स को बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ दे सके, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स अगर दे सके, तो यहाँ से देखते हो कि बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आता है। यहाँ से बिहेवियर जो है पॉजिटिविज्म की तरफ जाते हैं। तो यहाँ अब आप शो नहीं कर रहे कि आप बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो अप्रोच है, जो आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, या आप जो उनके लिए चाह रहे हैं, उन्हें जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वहाँ से देखते हो पॉजिटिव चेंज आता है लोगों के बिहेवियर में, कम्युनिटी डेवलप होती है। अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात करूँ, यानी गवर्नमेंट लोगों को वो तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे मैंने कहा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जस्टिस सिस्टम बेस्ट हो, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, वो बेसिक नीड्स जो ज़रूरियात हैं इंडिविजुअल्स या फैमिलीज़ के लिए, वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो यहाँ कोई एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा बिहेवियर, यहाँ बिहेवियर को शो ऑफ नहीं किया जा रहा, लेकिन आपने बेसिक फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट के ज़रिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के ज़रिए आप देखेंगे कि लोगों का बिहेवियर चेंज होगा। और जहाँ भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए, तो वहाँ आपने देखा कि लोगों का बिहेवियर पॉजिटिविज्म की तरफ गया है, और वहाँ से कम्युनिटी डेवलप हुई है। यानी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेस्ट हो, लोगों को रूल्स रेगुलेशंस को अवेल करने पे या रूल्स रेगुलेशन में इक्वालिटी हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इक्विलिब्रियम हो, इक्वालिटी हो, जिससे सिस्टम इक्वल हो हर किसी के लिए, हर लेवल के लिए, हर कास्ट और क्रीड के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि पॉजिटिव बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आएगा लोगों के। और जैसे पॉजिटिव चेंज आता है तो कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं। आप देखेंगे क्राइम कम हो जाएगा, आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो एक हेल्थ सेक्टर है वो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देना शुरू कर देगा, और उसकी वजह यही होगी कि बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा कम्युनिटीज़ का। और ये तमाम लोग कम्युनिटीज़ का ही पार्ट हैं, जो कम्युनिटीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा ना एम्पावरमेंट थ्योरी में, कि आप लोग कम्युनिटी का पार्ट हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप लॉयर भी हैं, आप वो तमाम लोग हैं, उन्हीं तमाम लोगों में से हैं जो लोग कम्युनिटीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी की फैसिलिटेशन एक प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर रहा, कम्युनिटी को फैसिलिटेट एक आप कह सकते हैं कि एमएनए या एमपीए या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी तो नहीं कर रही। यहाँ कम्युनिटीज़ को फैसिलिटेट उसका सिस्टम ने करना है, और सिस्टम के पार्ट्स वो तमाम लोग हैं जिनके बिहेवियर में चेंज आएगा, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट हम कहेंगे। अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे पास है कम्युनिकेशन थ्योरी। Communication theory examines any person that behaves in response to information about himself and his environment. When people exchange information, they influence each other. Communication theory and social work practiced by Nelson. This theory can be applied to community development by fact that the developer has to communicate with the people within the community to gain an understanding of what the people need or want to be developed. This theory adapts not only to social work and communication, but it exists not only as a single entity but as a series of interrelated areas of study. अब हम कम्युनिकेशन थ्योरी पे बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन थ्योरी क्या कह रही है कि किस तरह कम्युनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। जैसे कि एनी पर्सन दैट बिहेव इन रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज इन्वायरमेंट, व्हेन पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। Communication theory and social work practices by Nelson. This theory can be applied to community development by the fact that the developer has to communicate with the people within the community to gain an understanding of what the people need to और वांट टू बी डेवलप। यानी हमने ये बात की कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उसकी बेसिस पे डेवलपमेंट होती है। आप तक आपको मीडिया आपको जो कहते हैं, यानी ये कम्युनिकेशन थ्योरी बेसिकली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन या मीडिया से रिलेटेड है। कि कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी आपको जिस तरह पोर्ट्रे किया जाएगा वैसे ही आप बिहेव करेंगे, वैसे ही आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम डेवलप होगा। तो ज़रूरी है
कि कम्युनिकेशन बेसिस पर भी, सोशल वर्क प्रैक्टिसेस पर भी आप इजीली कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, हो सकती है। यानी गवर्नमेंट जो भी कर रही है, जो भी हो रहा है, जो भी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, उनको कम्युनिकेट किया जाए लोगों तक। जब कम्युनिकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो उस बेसिस पे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट्स हो सकती है। दिस थ्योरी adapts not only to social work and communication, but it exists not only as a single entity but as a series of interrelated areas of study. तो हमने ये कहा कि कम्युनिकेशन थ्योरी कहती है कि हाउ यू बिहेव विद इन सोसाइटी और कम्युनिटी, कि आप किस तरह बिहेव कर रही हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, किसी लोकेलिटी में। और अब उस बिहेवियर के बैकफुट पे बिहाइंड क्या रीजंस हैं, क्या वजह है कि लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब उस पे यही होगा कि बिहेवियर चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए बिहेवियर को पॉजिटिविज्म अप्रोच पे लाने के लिए कम्युनिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड 7 बेसिक थ्योरीज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात की, जिसमें हमने कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ individuals, humans, nationals within the community, within the group settings or social environment। इसे हमने कहा कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर हमने 7 थ्योरीज ली साथ। हमने ये कहा कि डिफरेंट थ्योरीज क्या आपको तो हम ये कह चुके हैं कि फर्स्ट थ्योरी हमारे पास है, जिसमें हमने डिस्कस किया कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी, बेसिक थ्योरी। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी बेसिक डेवलपमेंट पे बात कर रही है कि गवर्नमेंट को तमाम फैसिलिटीज़ देनी चाहिए अपनी नेशनल्स को, जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। फिर एम्पावरमेंट थ्योरी कैपेबिलिटीज़ एंड प्रोफिशंसीज से रिलेटेड थी, कि जब कैपेबिलिटीज़ और प्रोफिशंसीज पे काम हो गवर्नमेंट की तरफ से, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। फिर हमने कहा इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, कि जब सिस्टम की लिंकेजेस हों और सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इजीली कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप्स हों। फिर पॉजिटिविज़म, पॉजिटिविज़म में हमने कहा कि जब बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आए या आना शुरू हो जाए, वो एजुकेशन से हो सकता है, वो लिटरेसी रेट से हो सकता है, वो जस्टिस सिस्टम से हो सकता है, वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को बिहेवियर को पॉजिटिव अप्रोच की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट्स होती हैं, हो सकती हैं। फिर हमने कहा एक थ्योरी ये भी कहती है कि कम्युनिकेशन, जो नेल्सन ने दी कि कम्युनिकेशन थ्योरी, कि जब आप लोगों को कम्युनिकेट करें, बेस्ट ट्रेंड्स कम्युनिकेट किए जाएं, या कम्युनिकेशन चेंज लाया जाए, इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा हो, उससे भी आप देखते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट्स होती हैं। और इसे हमने कहा कम्युनिकेशन थ्योरी एग्जामिन्स एनी पर्सन दैट बिहेव्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन पे जब आप बिहेव कर, इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बिहेव करते हो, तो वहाँ से कम्युनिटी इफ़ेक्ट्स होती हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बेस्ट हो, बेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हो, तो वहाँ से आप देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलप ही होगी। और अगर ऐसा ना हो तो आप देखते हैं कि फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट नज़र आते हैं हमें। तो हमने ये 7 थ्योरीज साथ डिस्कस की हैं। तो कोई प्रॉब्लम इशू रहे लेक्चर में आज के, तो आपने ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।